नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि आपके घर पे बहुत तगड़ा मतलब कि बहुत ही खतरनाक तरीके से किया हुआ है और कोई भी कहीं आप 36 जगह गए, कई जगह चले गए, आप कई भक्तों के पास गए, कोई भी आपके घर में आराम नहीं मिल रहा, ठीक है? तो ऐसे क्या चीज़ें होती हैं जो आपके घर पे भेजी गई हैं? क्या वही नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो हर किसी के घर पे तंत्र क्रिया में चलाई जाती हैं या फिर ये कुछ अलग तरीके की चीज़ें होती हैं? ये क्या होता है? तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको जानकारी दूँगा और ये किस तरीके से हटती हैं, ठीक है? और कोई इतना तगड़े तरीके से किया कराया क्यों करता है? इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको जानकारी दूँगा, ठीक है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि कोई व्यक्ति इतना तगड़ा करता क्यों है, ठीक? सबसे पहले तो देखो, कोई भी इतना तगड़ा जल्दी से नहीं होता, ठीक? अगर किसी को इतना तगड़ा करना है, पहली चीज़ तो उसकी बहुत ही दुश्मनी होगी। कोई पहले से दुश्मनी चलती हुई आ रही होगी, उसको चलते कोई इतना खतरनाक क्रिया करेगा, वरना कोई भी इतनी जल्दी नहीं करता। 1% अगर किसी ने कर दिया, तो मान लो आपको आपके घर में 20-30 साल हो गए दिक्कत परेशानी चलते हुए, ठीक है? अब आपके घर में इतनी कोई भी इतनी 30 साल तक या 20 साल तक कोई भी दिक्कत है आपके घर में, तो वो रमेगी आपके घर में। वो आपके घर में हर चीज़ जान जाएगी, हर चीज़ पहचान जाएगी, वो पूरे घर में फैल जाएगी, ठीक है? तो इस वजह से दिक्कत बढ़ती है। अगर आपके घर में कोई दिक्कत आई, वो महीने, 2 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में या साल, 2 साल में आपने पकड़ ली, उसका इलाज करवा दिया। 2 साल छोड़ो, 3 साल, 4 साल, ठीक है? आपने उस चीज़ को पकड़ लिया और उसका इलाज करवा दिया। 5 साल में भी बहुत दिक्कत बढ़ जाती है। ज़्यादातर तो आप 1 से 2 साल के अंदर-अंदर उसका इलाज कराओ, तो ठीक है। इसके ऊपर जो समय जाएगा, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत भरा समय होगा। यानी कि दिक्कतें बढ़ती रहेंगी, दिक्कतें कम नहीं होंगी, दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएँगी। तो इसलिए आपको 1 से 2 साल के अंदर-अंदर ही उस चीज़ का इलाज करवाना है, ठीक है? उस चीज़ को पकड़ना है। अगर आपके घर में कोई भी थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी भी आने लगी, उसको इग्नोर मत कीजिए। किसी न किसी व्यक्ति से दिखवाइए, उसके बारे में जानिए कि क्या परेशानी है, क्या समस्या है? क्या आपके घर में ऐसा होता है या नहीं होता? कोई सपने आ रहे हैं, अलग-अलग सपने आ रहे हैं, तो भी आप जानकारी लीजिए कि हमें इस तरीके के सपने आ रहे हैं। क्योंकि व्यक्ति यही गलती करते हैं कि वो शुरू के जो लक्षण होते हैं, वो उन्हें अनदेखा करके बीमारी को, इस परेशानी को, भूत-प्रेतों को बहुत समय दे देते हैं। तब वो पूरे घर में फैल जाती है, फिर वो दिक्कतें ज़्यादा बढ़ने लगती है, तब व्यक्ति भागता है कि मैं इस चीज़ का इलाज कराऊँ, अब इस चीज़ का इलाज कराऊँ, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? आपको शुरू के लक्षण पे ही ध्यान देना है कि भई हमारे घर में ये दिक्कत है, अब इस दिक्कत की क्या करें हम जो ये दिक्कत ठीक हो जाए। सबसे पहले तो आप किसी भगत के पास जाइए, उसको बोलिए, ठीक है? उनको बोलिए, उनसे बात कीजिए कि भाई हमारे घर में ये दिक्कत परेशानी है। अगर आपके जानने वाले हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उनसे दिखवाइए। कोई जानने वाला नहीं है तो आप किसी के पास भी जा सकते हैं, गद्दी चौकी दरबार पे जा सकते हैं आप कि भाई हमारे घर में ये परेशानी होती है और ये पहले नहीं होती थी, अभी कुछ समय से ये दिक्कतें हो रही हैं। तो आप देख के बताओ कि ये क्या परेशानी है। तो वो भगत जो भी होगा, सेवादार होगा, वो आपको देख के बताएँगे कि आपके घर में ये किया करा है या फिर ऐसी है नॉर्मल चीज़ है, वो सब चीज़ आपको बताएँगे। अगर कोई नॉर्मल चीज़ भी होगी तो उस चीज़ का भी वो बताएँगे, वो आपको यानी कि उपाय बताएँगे कि इस तरीके से आपको क्या निकलना है, कैसे निकलना है। हो सकता है वो आपसे बोले कि आपको गुरु धारण करना पड़ेगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि आपको गुरु धारण करना पड़ेगा। क्यों? वो ये चाहते हैं कि आपको आगे भी कोई भी दिक्कत ना हो। तो आपको गुरु धारण करने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप गुरु धारण कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। अब बहुत सी बार क्या होता है, वो बोलते हैं कि भाई आपके घर में कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए थोड़ा बहुत जो भी भोग प्रसाद है वो दे दीजिए और आपका घर एकदम ठीक, ठीक है? लेकिन फिर आपको कुछ-कुछ दिन में, साल मतलब कि महीने, 6 महीने में, साल में आपको अपने घर के बारे में दिखवाना है। चाहे वो आप किसी से भी दिखवाओ, हल्की-फुल्की दिक्कत हुई, आपने दिखवा लिया। उस परेशानी को आपको बढ़ने नहीं देना। शुरू होते आपको उसकी जड़ काटनी है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। कोई भी तंत्र क्रिया जल्दी इतनी बड़ी नहीं होती। तंत्र क्रिया करता है इंसान बड़ी, जिसके घर में परेशानी है वो व्यक्ति उस तंत्र क्रिया को बढ़ाता है, इसी वजह से ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। अब दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, अगर आपके घर में तंत्र क्रिया हो गई, बहुत समय हो गया,
तो आपको ये भी बताया तो मैं, तंत्र क्रिया होती क्यों है? देखो बहुत सी बार तो आजकल जो भगत बनते हैं, ठीक है, उनकी गलती होती है। तो गलती क्या होती है, ठीक है, ये चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ। उनकी गलती ये होती है कि उन्हें भगत बने अभी अभी साल या 2 साल हो गए, मान लीजिए 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, लेकिन उनके गुरु ने अभी उनको पूरा नहीं किया, उनको पक्का नहीं किया है, उनको कुछ ज़्यादा सिखाया नहीं है, उन्हें तार पूछा देखनी आती है और थोड़ा बहुत ज्ञान है, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वो थोड़ा बहुत उतारा करना जान लिया उन्होंने, थोड़ी बहुत क्रियाएं करनी सीख ली, पर इतना ही आता है उन्हें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। ठीक, तो वो करते क्या हैं, वो जिस मर्जी भगत से, ठीक है, बहस करने लग जाएंगे कि ये ऐसे नहीं है, ये तो ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, उससे बहस करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे देवी देवताओं को बांध दूंगा, तुम्हारा ये कर दूंगा, तुम्हारे साथ तुम्हारे देवी देवता गायब कर दूंगा, वो तुम्हें पता भी नहीं चलने के वो कहाँ हैं, और तुम ऐसे रहोगे वैसे रहोगे, तुम्हारे देवी देवता मेरे देवी देवता के सामने कुछ नहीं है, मेरे गुरु के सामने कुछ नहीं है। ठीक है, आप अपने गुरु का नाम लीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप किसी के देवी देवता की मिथ्या मत कीजिए, ना किसी भगत से बहस कीजिए, चाहे आपके पास समुंदर हो, आपके पास पूरा समुंदर है ना, तब भी आपको किसी भी व्यक्ति से बहस नहीं करनी, तब भी आपको किसी से बहस नहीं करनी, मतलब कि समझे, आपके पास समुंदर का ज्ञान है, समुंदर का नहीं तो किसी तालाब का ज्ञान है, किसी नदी नहर का ज्ञान है, ठीक है, और सामने वाले व्यक्ति को चाहे एक बाल्टी का ज्ञान है, तब भी आपको उस बाल्टी वाले से बहस नहीं करनी, उसके साथ उसको बड़ा ही, उसको सोचो कि कोई बात नहीं, तुम बड़े हो, ठीक है, बड़े रह लो, लेकिन आपको किसी से भी बहस नहीं करनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। हाँ, अगर आप गलत देखो तो आप बोल सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा वो मत करो, क्यों, क्योंकि किसी का बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है। बहस करने से बढ़िया, मान लो आप गए हो किसी का इलाज करने, ठीक है, और सामने वाला व्यक्ति भी आया किसी का इलाज करने, तो वहाँ पे बहस करने से फ़ायदा नहीं है। बहस करने से बढ़िया है कि आप उसका इलाज करके दिखाओ कि भाई मैं इलाज कर रहा हूँ, तेरे से नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं इलाज कर रहा हूँ। उस चीज़ में बहस करो, इस चीज़ में बहस मत करो, मैं तेरे देवी देवता को बांध दूंगा, मैं तेरे देवी देवता को ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इस चीज़ से आधे से ज़्यादा भगत परेशान है। आप देखिए, अगर 100 भगत है ना, ठीक है, तो 90 भगत इसी चीज़ में परेशान है, और उन कुछ तो 100 में से मान लो अगर 100, कुछ तो गुरु उस्ताद भी ऐसी चेलों से परेशान है, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें गुरु अच्छे नहीं मिलते, तो गुरु अच्छे नहीं मिलते तुम्हें, तुम चेले बड़े अच्छे हो, तुम चेले अच्छे बन सकते हो क्या किसी गुरु के? अभी गुरु तुमसे किसी काम के लिए बोल दे, तुम्हें उसके पास भी नहीं पहुंचने के तुम, लेकिन तुम्हें गुरु अच्छा चाहिए कि हर चीज़ का तुम्हें रास्ता दे, हर चीज़ सिखाए तुम्हें। उसके लिए परीक्षा होती है, कोई भी चीज़ सीखने के लिए। अगर गुरु ने एक परीक्षा ले ली ना और थोड़ी सी दिक्कत आपके घर में आ गई, तो आप गुरु ही छोड़ देते हो कि मुझे नहीं चाहिए ये गुरु, मैं तो गुरु छोड़ूंगा, मैं तो गुरु बदलूंगा। क्या मेरे घर में इतनी दिक्कत है, मुझे ये चीज़ नहीं सिखाई, वो चीज़ नहीं सिखाई। अरे कुछ चीज़ तुम भी तो करो। क्या पता तुम्हारी परीक्षा चल रही हो देवी देवता से, या फिर तुम्हारे गुरु तुम्हारी परीक्षा ले रहा हो, और गुरु ने सोची हो कि भाई मान लो तुम्हें कोई तार देखना सीखना है, एक छोटी सी चीज बताता हूँ मैं आपको, आपको तार देखना सीखना है चिलम पे, ठीक है, आपको चिलम पे तार देखना सीखना है, और गुरु सोच रहा है कि मैं अपने इस चेले की परीक्षा लूं, और बिना किसी चीज के, बिना किसी माला के, चिलम के, या फिर बिना किसी चीज के इसको तार देखने सिखा दूं, इसको तार देखने की सिद्धि दे दूं, बिना किसी चीज के। आप उस परीक्षा में आप सफल ही नहीं हो पाए, ठीक है, तो बताओ इसमें किसकी गलती है? गलती गुरु की है, आपकी है? इसमें गलती आपकी है इसलिए क्योंकि आपने गुरु की आज्ञा का पालन ही नहीं करा, उसने आपकी परीक्षा ली, आपने गुरु की मिथ्या कर दी। गुरु की कभी भी मिथ्या मत करना, क्योंकि आजकल जो नए नए भगत बनते हैं ना, वो सब गुरु की मिथ्या करने में एक नंबर होते हैं कि गुरु हमें अच्छा नहीं मिला, गुरु हमें ये चीज़ नहीं सिखाता, और गुरु हमें ये चीज़ नहीं सिखाता। भाई आप भी गुरु सीखने वाले होने चाहिए, आप भी गुरु की इज्जत करो, आप भी गुरु की सेवा करो, तब जाके आपको सीखने को मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं, ये जो परेशानी के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, कि घर में इतनी परेशानी है, ठीक है, घर में किसी व्यक्ति के इतनी परेशानी और उन्होंने किसी को गुरु बना दिया, ठीक, गुरु बना लिया, गुरु बनाने के बाद क्या हुआ, उनके घर की परेशानी फिर भी ठीक नहीं हुई।
1 साल तक उनके घर की परेशानी सब कुछ ठीक थी, 1 साल के बाद फिर दोबारा दिक्कत आ गई। ऐसा भी होता है, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा अगर ऐसा किसी के साथ हुआ हो या फिर किसी व्यक्ति के घर में हो रहा हो आपकी जानकारी में, ठीक है। अब उसके घर में तो क्या हुआ, साल 2 साल बाद दोबारा से दिक्कत आ गई। अब इसमें क्या हो, इसमें क्या करते हैं वो गुरु को, शुरू शुरू में तो गुरु ही गुरु होती है उस घर में, तो गुरु भी ठीक रहता है, आपकी सब चीज़ पे ध्यान देता है, आपके सारी कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो वो सब कुछ एकदम ठीक कर देता है। लेकिन उसके बाद में आपके घर में दिक्कत क्यों आती है, क्योंकि आप गुरु के पास आना जाना छोड़ दो। कई बार देखो, मैं सब शिष्यों की गलती नहीं बता रहा, कई बार गुरु उस्ताद की भी गलती होती है, ठीक। गुरु उस्ताद की भी गलती होती है। आपको मैंने कुछ चीज़ें बताई कि आप इन चीज़ों का हमेशा पालन करो, आपके घर में कोई भी तंत्र क्रिया, कोई भी बाधा आपका कुछ भी नहीं कर पाएगी। अपने गुरु की सेवा करो, अपने देवी देवता की सेवा करो, किसी भी भगत से जल्दी बहस मत करो, और किसी का इलाज करने जा रहे हो तो ये देखो कि बस मुझे इसका इलाज करना है, ना कि इस भगत से बहस करनी। भैया उसका कर्म था, उसने जो करा या ना करा, वो फेल हुआ या फिर पास हुआ, उससे इलाज हुआ या नहीं हुआ, मुझे इलाज करना बस, ठीक है। अगर आप किसी का इलाज भी नहीं करने गए, कोई आपके घर आया, कोई भगत आया, आप उससे बात कर लो तो उससे कभी भी बहस मत करो। इस चीज़ का आप अवश्य ध्यान रखिएगा। और अगर आपको इस चीज़ के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अगली वीडियो जरूर बना के दूंगा। और अगर आप किसी भी विषय में हमसे जानकारी चाहते हैं या हमें गुरु धारण करना चाहते हैं, आप भगत बनना चाहते हैं, या फिर आपके घर में कोई भी परेशानी है उस चीज़ का समाधान चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर। हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम चैनल का नाम है गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से, आप चाहें तो वहाँ पे सर्च भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। आप वहाँ पे हमसे संपर्क कर सकते हो, आप हमें मैसेज करिए, हम आपके मैसेज का जवाब जरूर देंगे। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।